नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आप लोग देख रहे हैं RSK ट्रेडिंग एकेडमी का ये नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज कि निफ्टी में मंडे को कैसे ट्रेड किया जा सकता है, वीकली एनालिसिस में क्या नज़र आ रहा है। तो वीकली एनालिसिस करने के लिए वीकली टाइम फ्रेम लगाते हैं और ये रहा वीकली टाइम फ्रेम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को लगातार ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो देखेंगे वीकली में एक ट्रेंड का ब्रेकडाउन हो चुका है। क्या ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है, ये बुलिश हरामी कैंडल का रूप लेके अगर इसका हाई कटता है तो क्या ऊपर की साइड निकल सकती है? यहाँ पे अगर इसका हाई कटता है तो हम लोग यहाँ इस लेवल तक आ सकते हैं, जो कि 19,450 के आसपास का होगा। तो 450 से 475 के बीच का क्या यहाँ तक मार्केट जा सकती है अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो। बट एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि इस कंडीशन में भी मुझे क्या लगता है, जो मेरा मानना है, मुझे लगता है कि मार्केट में गैप अप के बाद एक गिरावट देखने को मिल सकती है। मार्केट गैप अप ओपनिंग करें और वहाँ से फिर गिरावट करें। गिरावट क्यों करें उसका रीज़न बताते हैं आपको। डेली टाइम फ्रेम में क्या दिखाई पड़ रहा है, क्या हो रहा है भाई। तो डेली टाइम फ्रेम को हटा के हम लगा देते हैं 4 आवरली चार्ट में। तो यहाँ पे देखेंगे ना, तो हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, एक गैप जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ है। और ये बगैर फील किए अगर मार्केट जाती है इस जगह से ना, क्योंकि 19,150 से लेके लगभग, और ये है गैप 19,220 के आसपास का। जब तक ये गैप फील नहीं होगा ना, तब तक मुझे कंटिन्यू मार्केट ऊपर जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। रीज़न क्या है कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मार्केट में एक वी शेप रिकवरी मिल सकती है इसके हाई के ऊपर। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि एक ग्रीन कैंडल बड़ी बननी चाहिए। अब मार्केट क्या की है फ्राइडे को, कि मार्केट जहाँ पे ओपन की उसी के आसपास इर्द गिर्द साइड वेज फंसी रही और यहीं पे क्लोजिंग कर गई। तो ये गैप आपका पेंडिंग रह गया। जब तक ये गैप पेंडिंग जो ख़त्म नहीं होगा, तब तक हम ऊपर की डायरेक्शन बहुत दूर तक नहीं सोच सकते। हो सकता है मंडे को ही गैप अप हो जाए और हम इस लेवल पे ओपन हो जाए, 19,342 से लेके 19,400 के बीच में हो सकता है। पर यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी मुझे पूरी तरह से नहीं लग रही है। हाँ, जा सकता है मार्केट अब गैप अप करके पहुँच जाए और फिर धड़ाम से 2 ही 3 कैंडल में, जिसे यहाँ पे आ गई थी नीचे मार्केट, इस तरीके से आ जाए, तो ये मुझे सही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि यहाँ भी देखेंगे ना, यहाँ पे देखिए एक कैंडल ग्रीन मजबूत सी बनी, यहाँ भी ग्रीन मजबूत सी बनी। उसके बाद देखिए छोटी छोटी कैंडल गैप अप। उसके बाद एक रेड कैंडल, हो सकता है रेड कैंडल बड़ी बन जाए, उसके बाद मार्केट में ट्रेंड चेंज हो जाए। तो अलर्ट होके ट्रेड करें आप लोग। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, अलर्ट होके ट्रेड करना है और क्वांटिटी साइज को अपने मेंटेन रख के ट्रेड करना है। ये नहीं कि अब मार्केट में बहुत तेज़ी से मूवमेंट आ जाएगा, ऐसा नहीं। ये गैप पेंडिंग मुझे लग रहा है। तो मेरा मानना है जब तक मार्केट में अगर अच्छी खासी बढ़त होनी होती है ना, तो गैप को फील कर लेती है, गैप पेंडिंग नहीं छोड़ती। और जब पेंडिंग होता है, ये भी सत्य है कि जो गैप पेंडिंग होता है वो कब फील होगा ये किसी को नहीं पता। हो सकता है इसी वीक में हो जाए, हो सकता है 1-2 महीने बाद हो, कुछ निश्चित 100% नहीं होता। लेकिन प्राइस एक्शन के बेस पे, कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पे मुझे ये सही नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, देखते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम में।
अब बताने के लिए तो मैं भी बता दूँ एरिया आपका कि भैया इसके ऊपर जाए तो सी बाय कर लो और इसके नीचे आए तो पी बाय कर लो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये खटक रहा है। यहाँ तक एक बार मार्केट को आना होगा 19,160 से 19,150 के आसपास तक आना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। हो सकता है नहीं भी हो, मार्केट मंडे को गैप अप ओपनिंग करे और यहीं से ऊपर भागना शुरू कर दे 19,450 के आसपास, हो सकता है। बट अगर हम ट्रेड भी करेंगे इस कंडीशन में तो हमें क्या करना है, पोजीशन साइजिंग को एकदम कंट्रोल करके, अगर हम 10 लाट से ट्रेड करते हैं तो 2 लाट ही यूज करना है। तो ये ऐसा मुझे लगता है कि हो सकता है निफ्टी के सिनेरियो में। और अब बैंक निफ्टी को चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम कंडीशन, बैंक निफ्टी में भी ये छोटा सा गैप अब तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये गैप इम्पॉर्टेंट है इसे भरना, क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर गई लेकिन आके नीचे टच कर, लगभग टच कर गए। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि निफ्टी से बढ़िया बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा मूवमेंट कर सकती है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बैंक निफ्टी में करेंगे या निफ्टी में। एक बार मैं डिस्क्लेमर बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। मेरे बताए हुए किसी कॉल पुट इक्विटी इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो रिस्क रिवार्ड आपका है। मैं कतई वित्तीय जोखिम लेने की सलाह नहीं देता। अगर आपको ट्रेड करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेने के बाद ही ट्रेड करें। मैं जो कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है। और ये हमारा निफ्टी का हो, बैंक निफ्टी का हो गया। तो बैंक निफ्टी में हम इंट्राडे के लिए देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो इंट्राडे के लिए हम लगाते हैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम। हम 30 मिनट में देखेंगे कि क्या नज़र आ रहा है। अगर 30 मिनट में इस रेंज के ऊपर, रेंज कौन सा है, 43,360 से लेके 43,300 से लेके और 300-400 के आसपास इस रेंज में मार्केट रहती है तो हम अवॉइड करेंगे, किसी दिशा में नहीं जाएंगे। लेवल नोट कर लीजिए 43,350 के आसपास से 43,400 के बीच में। अगर इस बीच में मार्केट रहती है तो हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ का मामला नहीं है। अब हम पुट की साइड कब ट्रेड करेंगे, जब तक ये हमारा 43,230 का लेवल नहीं ब्रेक हो जाता। इस बीच हम ट्रेड नहीं करेंगे। करेंगे तो क्या करेंगे, ये लाइन लगा लीजिएगा ऐसे आराम से, 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगाइए, आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाइए। ये जो स्पेस देखने को मिल रहा है इसी के बीच मार्केट घूमेगी। अब मुझे नहीं लगता है कि इतने छोटे मूवमेंट में आपको ट्रेड करना होगा या ट्रेड करना सही होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस कटने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आशा उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। आज हम दो एक स्टॉक को आप लोगों के सामने ही चेक करने वाले हैं। HDFC बैंक। HDFC बैंक में मुझे क्या लगता है क्या हो सकता है। टाइम फ्रेम को लगाते हैं 4 आवरली। 4 आवरली टाइम फ्रेम में सेम बैंक निफ्टी की तरह ये भी उसी कंडीशन पे बना हुआ है। चलिए, अगर हम HDFC में बाइंग करेंगे तो अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है। बाइंग में तो ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन स्टॉप लॉस इसका निकल के आता है 1460 का। और इस 1460 के स्टॉप लॉस से हम सफ़र तय कर सकते हैं 1513 तक का। यहाँ तक इसे जाना चाहिए एक बार, गिरना भी है तब भी जाएगा। मेन रीज़न फंसा हुआ है यहाँ पे, एक ट्रेंड लाइन जो कि 2 हाई को मिला के खींचेंगे तो ये आ जाता है। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 15 मिनट की एक ग्रीन कैंडल बनी तो हम टारगेट में मिल सकता है। और चेक कर लेते हैं रिलायंस का। रिलायंस 4 आवरली चार्ट में एंट्री बन चुकी है। अब रिलायंस का जो एसएल निकल के आता है ना, एसएल निकल के आता है 2270 का। और 2270 के स्टॉप लॉस से
ध्यान समझिएगा, 2270 के स्टॉप लॉस से टारगेट हम लोग लेंगे 2410 के आसपास का। 2270 के स्टॉप लॉस से 2319 का मार्केट चल रही है, हम टारगेट लेंगे 2410 का। यहाँ पे मेरे हिसाब से जो प्राइस एक्शन देख के मैं ट्रेड करता हूँ, यहाँ पे इसकी एंट्री बन गई है, आसानी से ट्रेड किया जा सकता है। और बात कर लेते हैं J&K बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। क्या ऐसा है इसमें, काफ़ी स्टॉक का भी एनालिसिस आज हम करेंगे, क्योंकि स्टॉक में काफ़ी लोगों का मैसेज आता है कि सर आप स्टॉक नहीं बताते। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक अगर निकल जाता है 108 के ऊपर, स्टॉप लॉस छोटा सा होगा, जो कि राउंड फिगर रखिएगा 100 रुपये का, और जो टारगेट निकल के आएगा इस बार ना 116 के आसपास तक आएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है मार्केट में गिरावट के बाद ये गिरावट, पुल बैक, रीटेस्ट, अब ये ब्रेकआउट होगा। तो जितनी दूरी यहाँ से बन के यहाँ का निकल के आती है, इतना हम जा सकते हैं। तो रिस्क रिवार्ड आपका है। सॉरी। बाकी आप लोगों को बता दें कि आपके RS की ट्रेडिंग एकेडमी चैनल का ऐप भी लॉन्च हो चुका है। प्ले स्टोर पे जाके चाहे तो वहाँ से जुड़ सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप के माध्यम से सीख भी सकते हैं। चाहे वो बिगनर हो, चाहे वो मजा हुआ खिलाड़ी भी हो, उसके लिए भी वहाँ पे एडवांस प्राइस एक्शन सिखाया गया है। बिगिनर के लिए कैसे स्टॉक मार्केट में एंट्री की जाती है वो तरीका बताया गया है। आसानी से आप लोग सीख सकते हो। अब बगैर सीखे कोई भी चीज़ करोगे ना, नुकसान के अलावा प्रॉफिट नहीं होगा। ये हो गए हमारे स्टॉक के 3 स्टॉक, निफ्टी, बैंक निफ्टी। और मंडे के दिन अब हम लोग तैयारी कर चुके हैं कैसे ट्रेड करना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।